मैं कुंदन। उन दिनों मैं अपने दादा दादी के यहाँ आया हुआ था और इस गांव में मेरा एक दोस्त भी बन गया था, मन्नू भैया। पर मेरे दादा दादी को मेरा किसी से भी मिलना पसंद नहीं था, क्योंकि वो और इस गांव के सभी लोग ये मानते थे कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। अरे ये पुल कैसे टूट गया? कल तक तो ठीक था। अब मैं मन्नू भैया से कैसे मिलूंगा? उनका घर तो नदी के उस पार है। वो घर पर होंगे क्या? चिल्ला कर देखूं क्या? मन्नू भैया, मन्नू भैया! कुंदन, हाँ, कुंदन! ये तो मन्नू भैया की आवाज है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? अरे ऊपर देखो, ऊपर! हाँ? अरे मन्नू भैया, आप वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? ये मेरा मनपसंद पेड़ है, यहाँ बैठकर नजारा बहुत अच्छा दिखता है। तुम भी ऊपर आ जाओ। सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाओ। तो मन्नू भैया की बात मानकर मैं उनके साथ उस पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। सच में मन्नू भैया, यहाँ से तो सच में सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपसे ही मिलने आया था। वो ना, मैंने कुकी के बारे में पता करने की कोशिश तो की, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया। मैंने अपने दादा दादी से पूछा तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। और ना, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मैं शहर चला जाऊंगा। मेरी मम्मी आ रही है। ओह, मम्मी आ रही हैं? कौन लेने जा रहा है मम्मी को? कोई नहीं, मम्मी तो अकेले आ रही है। ओह, कोई साथ में भी नहीं आ रहा? नहीं। और कब आ रही है मम्मी? आज ही 2 घंटे बाद। ओ, वैसे मनु भैया, एक बात पूछूं? वो जो कुकी है, उसकी उम्र क्या होगी? करीब 35 साल। ओ, वो तो बड़ी है थोड़ी। वो तो है। तो कुकी आपसे प्यार नहीं करती थी? हाँ, करती थी ना। फिर क्या दिक्कत थी? आपको गांव वालों ने भगा क्यों दिया? गांव वालों ने नहीं, मुझे कुकी की माँ ने भगाया था। माने क्या? वो तो मुझे भी नहीं पता। बात तो बड़े अच्छे से करती थी। जी, तुम ही हो ना मन्नू? जी मैं ही हूँ, बताइए। मैं कंचन देवी हूँ, कुकी की माँ। ओह, आप कुकी की मम्मी हैं? नमस्ते आंटी। आप अंदर आइए ना। तुम कुकी से प्यार करते हो? जी, मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। ब्राह्मण हो तुम? जी। फिर तो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान भी होगा। जी। ये किताबें तुम्हारी है? जी, मेरी हैं, पर ये आम किताबें नहीं हैं। क्यों? आप खुद ही देख लीजिए। इन ग्रंथों की विद्या को समझना आसान नहीं है। क्यों? ऐसा क्या है इन ग्रंथों में? सिद्धिकरण। सिद्धिकरण? मैं समझी नहीं। तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करने को ही सिद्धिकरण कहते हैं। और अगर एक बार ये सिद्धि किसी को प्राप्त हो गई तो फिर वो ऐसी चीजें कर सकता है जो इंसानों की समझ से पूरी तरह परे हैं। होशियार तो तुम हो। मैं एक बार कुकी से भी बात करके बताती हूँ तुम्हें कि हमने क्या सोचा है। जी, अच्छा। पर मनु भैया, जब कुकी की मम्मी आपसे अच्छे से बात करती थी तो उन्होंने आपको भगाया क्यों? क्योंकि वो बात बस अपने मतलब के लिए करती थी, जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। पर अब मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ चुका हूँ और इसीलिए अब मैं वो सब कभी नहीं भूल सकता। वैसे मनु भैया, ये कुकी दिखती कैसी है?
कदकाठी थोड़ी मेरे जैसी है और शक्ल सूरत तुम्हारे जैसी है। मेरे जैसी? ठीक है, मुझे अगर कुकी के बारे में और कुछ पता चला तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं घर जाता हूँ, थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाएंगी। मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तो तुम आ ही गई कुकी। आते आते काफी देर हो गई। आसपास कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा। घर पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो जाएगी। क्या करूं? इतने अंधेरे में पैदल जाना ठीक होगा क्या? कहाँ जाना है? ओ, बाटोदा गाँव जाना है क्या? चलना है तो बोलो, इसके बाद रिक्शा नहीं मिलेगा। बोल तो ये ठीक रहा है। यहाँ अंधेरे में ज्यादा देर तक रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। चल ही लेती हूँ। ठीक है भैया, चलो। बैठ जाओ, पहुंचा दूंगा। अरे, ये रिक्शा यहाँ पीपल के पेड़ के पास क्यों रोक दिया? कुछ बोलते क्यों नहीं? सुन रहे हो? अरे, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ से जल्दी निकलना होगा हमें। रिक्शा आगे बढ़ाओ। चुप, एकदम चुप। जिया, तेरी अरे, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ से जल्दी निकलना होगा हमें। रिक्शा आगे बढ़ाओ। चुप, एकदम चुप। जिया, तेरी माँ कंचन देवी नहीं आई तेरे साथ? हेलो दोस्तों, मुंजिया का आखिरी एपिसोड बस आने ही वाला है, तो आप कहीं जाओ मत। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? कुंदन, हाँ